मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट 2026 के लिए पेपर 1 का बाल विकास एवं अधिगम, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। और बाल विकास एवं अधिगम से कुल 90 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको कैसे पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, तुक्का कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे बच्चों की तरह सोचेंगे, बच्चों के लिए सोचेंगे, इन सभी चीजों के साथ मैं क्लास करूंगा, आज का कंडक्ट कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं क्लास में जुड़ना, ग्रुप में जुड़ना, तो 249 पे करके लाइव क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा बीच में, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू होगा और तैयारी जीत की होगी। प्रश्न है पहला कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव ये आंसर दिख रहा है, लेकिन आगे भी देखिए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। जीन से आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? नहीं। पर्यावरण केवल बच्चों निगेटिव, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी प्रश्न आप इधर देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो देखिए ऑप्शन 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे ने नहीं कहा था। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। निगेटिव पूछा है, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहे तो लंबाई में देखिए, जो बड़ा ऑप्शन है उसके साथ चले जाइए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उत्तर पता नहीं रहे तब, अन्यथा आप अपने ज्ञान के अनुसार, आपका जो विवेक कह रहा है उसके अनुसार आप उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, प्रश्न को जल्दी किया जाए प्रीवियस ईयर, ताकि नए प्रश्नों को मैं आपको बताऊं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? तो ऑप्शन हो जाएगा 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, बिल्कुल नहीं। खेल समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है, खेल अधिगम के अंतर्गत आता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। यानी बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे और उसका उपाय ढूंढेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं की जीवन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। यानी आप समाज और प्राकृतिक को जब प्रतिबिंबित करते हैं तो बच्चे स्वयं के जीवन से बहुत कुछ सीख जाते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अंत भला तो सब भला। चलिए अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। बात कोहल वर्ग की हो रही है, तो उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया उन्होंने, तो ये सही जवाब हो जाएगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है, तो ये किसे संबंधित करता है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो किसको छोड़कर? तो ये ट्यूशन को छोड़कर। मानकीकृत परीक्षणों को
आलोचनाओं में से एक यह है कि तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा, ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए जब ये मिलाइएगा तो बड़ा ऑप्शन हो जाता है। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं कि जिन शिक्षकों का जिन एस्पिरेंट का 2-4 नंबर से सीटेट रह जाता है, अगर ये वो फंडा लगाते हैं जो प्रश्न उनको नहीं आता है तो लगभग उनका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि तो ये क्या कहता है? ऑप्शन 2, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कब कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके पहले मैं 2024, 2023, 2022, 2021 के प्रश्न पत्रों को करा चुका हूं और जस्ट मैं पर्यावरण गणित लाइव में, उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान 6 to 8 पेपर 2 के लिए सीडीपी, पेपर 2 के लिए भाषा 1 और 2 हिंदी, ये कराते चल रहा हूं। आप लोग जुड़े, आपको एडवांटेज यहाँ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान रूप से चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है, तो किसके कारण हो सकती है? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ये शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 19 नंबर, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? निगेटिव पूछा है, तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये निगेटिव वर्ड है और निगेटिव पूछा है तो सही जवाब हो जाएगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सृजनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो देखिए 22 का सही जवाब हो जाएगा डर एक संवेग है। 23 नंबर देखते हैं, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बच्चा का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो ये ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। वह कक्षा में जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, वह विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद या व्यवहारवाद या रचनावाद? तो ये 27 का सही जवाब हो जाएगा रचनावाद। एनसीएफ से प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, मैं बार बार ये रिपीट करता हूं
कि जब उत्तर पता नहीं हो तो ऐसे ऑप्शन को टिक करके आप निकल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, ऑप्शन 4। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन ये भी हो जाएगा। तो यदि बाल विकास और अधिगम हो, बाल विकास और अधिगम हो, चाहे पेपर 1 या 2, पर्यावरण हो, गणित का सीडीपी हो, हिंदी का सीडीपी हो, अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो तुक्का क्या लगाना है? तुक्का लगाना है बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। आपका लगभग प्रश्न सही होगा। कब? जब आपको उत्तर पता नहीं हो तब। यदि आप चाहते हैं बैच में जुड़ना तो आप डायरेक्ट 9771170644 पर 249 का पे करके लाइव क्लास जो 9 PM टू 10 PM कंडक्ट किया जाता है। अभी एक सप्ताह से थोड़ा सा क्लास गड़बड़ चल रहा है, इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन अब अंत भला तो सब भला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और हम लोग काफी कुछ सीख करके सीटेट में बैठेंगे और हमें 90 प्लस करके अपना रिजल्ट हासिल करना है। और किसी भी राज्य में किसी भी KVS NVS के लिए प्रिपरेशन तैयारी करना है, साथ ही साथ उसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद।